हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक, वहाँ से 5.5 डिविजिबिलिटी टेस्ट। इस वीडियो में हम करेंगे फिगर इट आउट, जो कि दिए हुए हैं पेज नंबर 125 पे। तो उससे पहले हम थोड़े से डिविजिबिलिटी रूल्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कोई भी नंबर 2 से अगर डिवाइड होगा तो उसका क्या रूल है, उसकी लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, या तो 0 या 2 या 4 या 6 या 8। कहने का मतलब ये है कि अगर नंबर इवन है तो वो 2 से डिवाइड होगा। कोई भी नंबर 4 से कब डिवाइड होगा, जब उसकी लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड होंगी। ठीक है। कोई भी नंबर 5 से कब डिवाइड होगा, अगर उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, या तो 5 या 0। 8 से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए, लास्ट 3 डिजिट्स जो हैं वो 8 से डिवाइड होनी चाहिए, तो वो नंबर पूरा का पूरा भी क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा। 10 से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए, लास्ट डिजिट जो है वो 0 होनी चाहिए, तो वो 10 से डिवाइड होगा। तो ये ऑलरेडी डिटेल में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था डिविजिबिलिटी रूल्स। अब यहाँ पे हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे पेज नंबर 125 पे जो दी हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन है, 2024 इज अ लीप ईयर एज February हैज 29 डेज। तो लीप ईयर में क्या होता है, फेब में 29 डेज होते हैं। वैसे कितने डेज होते हैं फेब में, 28 डेज। ठीक है। तो 2024 एक लीप ईयर था। लीप ईयर्स अकर इन द ईयर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 4। तो जो भी साल 4 का मल्टीपल होगा वो होगा लीप ईयर, एक्सेप्ट फॉर दोज ईयर्स दैट आर इवनली डिविजिबल बाय 100 बट नॉट 400। वो साल छोड़ दो जो 100 से डिवाइड हो रहे हैं, बट 400 से अगर वो डिवाइड नहीं हो रहे तो वो साल लीप ईयर नहीं होंगे। ठीक है। तो अब उन्होंने हमें बता दिया ऑलरेडी कि 2024 एक लीप ईयर था। तो 2024 लीप ईयर था क्योंकि 24 जो है वो क्या है, 4 से डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली। फ्रॉम द ईयर यू वर बोर्न टिल नाउ विच ईयर्स वर लीप ईयर्स। तो आप जब पैदा हुए थे तब से अब तक कौन कौन से साल लीप ईयर हैं, तो 2024 उन्होंने ऑलरेडी बता दिया। हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं 2024। उससे पहला लीप ईयर कब आया होगा, 4 साल पहले, क्योंकि ये जो 2020 है इसमें भी लास्ट 2 डिजिट्स क्या है, 20, और 20 क्या है, 4 से डिवाइड हो रहा है। आप ऐसे भी देख सकते हो। 4 साल पहले करके वैसे भी आप कर सकते हो। फिर अगेन 20 के बाद फिर से -4 कर दो तो 2016 आ गया। 16 में -4 कर दो 2012 आ गया। 12 में -4 कर दो 2008 आ गया। 8 में -4 कर दो 2004 आ गया। अगेन आप माइनस करते जाओ तो आपको 4-4 साल के गैप से सारे लीप ईयर्स पता चल जाएंगे। तो अब आपका क्या बर्थ ईयर है उस हिसाब से आप वहां तक इसको लिख सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है, फ्रॉम द ईयर 2024, सो 2024 टिल 2099 हाउ मैनी लीप ईयर्स आर देयर। तो क्या क्या लीप ईयर होंगे, अब हमें आगे की तरफ बढ़ना है। 2024 था लीप ईयर, 4 जोड़ दो इसमें, 2028 हो जाएगा लीप ईयर। देन इसमें फिर से 4 ऐड करो, 2032 हो जाएगा लीप ईयर। 4 ऐड करो, 2036 हो जाएगा लीप ईयर। 4 ऐड करते जाओ एंड देन यू विल रीच टिल 2096। हमें कहाँ तक करना है, 2099 तक। ठीक है ना। तो 2 चीजें हैं, या तो इससे स्टार्ट करो, आप 4 ऐड करते जाओ, 4 ऐड करके आप लिखते जाओ, या यहाँ पे 4 माइनस करके लिखते जाओ। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये, आप ये देखो कि इसके बाद कौन सा नंबर 4 का मल्टीपल आएगा, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा जो 4 का मल्टीपल है। या तो आप उस सेंस में लिख लो, तो दोनों ही सेंस में लिखोगे तो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे कितने लीप ईयर्स हो गए टोटल, इस वाले केस में हमें बताने हैं हाउ मेनी लीप ईयर्स। आप इस पूरे को काउंट करो, टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने आ रहे हैं, 19 लीप ईयर्स। इज इट फाइन। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 4। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना है एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना है जो 4 से डिविजिबल हो, एंड ऑल्सो अ पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम याद है क्या होता था, आगे से पढ़ो चाहे पीछे से पढ़ो सेम होता था। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 2 1, आप चाहे ऐसे रीड करो 1 2 3 2 1, चाहे आप रिवर्स वे में रीड करो, आप सेम ही रीड करोगे, राइट। वो होते थे पैलिंड्रोम। तो हमें 3 चीजें चाहिए। पहले हमें चाहिए एक लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जो 4 से डिविजिबल हो और पैलिंड्रोम भी हो। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है, 9999। ये तो सबको पता है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4, सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर जो 4 से डिवाइड होता है वो क्या होगा, 9999 तो डिवाइड होता नहीं है, तो आप चेक करो 9996। ये जो लास्ट 2 डिजिट्स है ना 96,
ये 4 से आपकी अब डिवाइड हो जाएंगी। अगर 96 4 से डिवाइड होगा, इसका मतलब ये पूरा नंबर अब 4 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ तक ठीक है। अब इस नंबर को अगर मुझे पैलिंड्रोम बनाना है, ये दोनों डिजिट्स तो हमें पता है फिक्स हो गई, हमें यही रखनी पड़ेंगी। इसका मतलब अगर हमें इसे पैलिंड्रोम बनाना है तो ये जो 2 डिजिट्स हैं हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 6 9 और लास्ट की डिजिट्स तो 9 6 फिक्स्ड ही है। बन गया अब ये पैलिंड्रोम। क्या ये बड़ा बना है? मुझे तो ये ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं दिख रहा, लार्जेस्ट बनाना है हमें। हमारा यहाँ पे 6 आ रहा है। और चेक करते हैं 9 9, इसके पहले का क्या नंबर है जो 4 से डिवाइड हो, वो है 9992, राइट, 9992। इसको अगर हम चेक करें और इसको अगर हमें अब पैलिंड्रोम बनाना होगा तो इसकी ये 92 को हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर 2992। अगेन ये ज़्यादा बड़ा तो नहीं बना। देन इससे छोटा नेक्स्ट नंबर क्या है जो 4 से डिवाइड होता है, 9988। अब इसको अगर हमें पैलिंड्रोम बनाना है तो हमें 99 को क्या चेंज करना पड़ेगा, 8888। सो मिल गया हमें, ये तो हमें बहुत बड़ा नंबर मिल गया, क्योंकि देखो जो ये वाली जगह है ना, यहाँ पे हमें 9 तो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि अगर यहाँ 9 हुआ तो वो 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ हमें 9 तो मिल ही नहीं सकता। सो 8 है सबसे बड़ा डिजिट जो हमें यहाँ मिल सकता है। सो दिस इज द लार्जेस्ट नंबर, 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4 एंड ऑल्सो अ पैलिंड्रोम। तो हमने क्या किया, हमने लार्जेस्ट से स्टार्ट किया, फिर हमने ये देखिए कौन कौन से 4 से डिविजिबल नंबर्स हैं उसको चेक करा, तो हमें छोटे छोटे नंबर्स यहाँ मिल रहे थे, बट यहाँ पे हमें एक बड़ा नंबर मिल गया। ठीक है, सो दिस इज द लार्जेस्ट नंबर बिकॉज यहाँ पे 8 है, 8 से स्टार्ट हो रहा है, 8 पे एंड हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो नंबर हमारा बनेगा ना, वो फिर यहाँ पे फिर 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, फिर यहाँ भी 4 आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, क्या होगा हमारा, 1000। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4 क्या होगा, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो 4 से डिवाइड हो, ये खुद ही है एक तो, बट इसको तो हम पैलिंड्रोम बना नहीं सकते, क्योंकि अगर हम इसको पैलिंड्रोम बनाएंगे तो ये तो 4 डिजिट नंबर बचेगा नहीं। नेक्स्ट नंबर है 1004, राइट। 1004 को अगर हमें पैलिंड्रोम बनाना है और ये दोनों डिजिट्स को हमें 04 ही रखना है, तो हमारा नंबर बनेगा 4004। ये तो बहुत बड़ा लग रहा है। नेक्स्ट क्या आएगा, 1008। इसको अगर हमें पैलिंड्रोम करना है तो हमें इन दोनों डिजिट्स को चेंज करना पड़ेगा, तो होगा 8008। ये भी मुझे नहीं लग रहा। देन नेक्स्ट नंबर क्या है, 1012। अब इसको भी हमें पैलिंड्रोम करना है तो हमें इन दोनों डिजिट्स को चेंज करना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा इन दोनों डिजिट्स को, 2112। ये मिल गया हमें 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 4 एंड ऑल्सो अ पैलिंड्रोम। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लोर एंड फाइंड आउट इफ ईच स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, समटाइम्स ट्रू और नेवर ट्रू। यू कैन गिव सम एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट योर रीजनिंग। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होती है या समटाइम्स ट्रू होती है या कभी भी ट्रू नहीं होती। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है, सम ऑफ 2 इवन नंबर्स गिव्स अ मल्टीपल ऑफ 4। 2 इवन नंबर्स का जो सम होता है, क्या वो 4 का मल्टीपल होता है? हमेशा होता है, कभी कभी होता है या कभी नहीं होता है। तो 2 इवन नंबर एग्जाम्पल से चेक करते हैं। मैं लेती हूँ 2 + 4, आया हमारा 6। 6 जो है वो 4 का मल्टीपल है? नहीं है। नेक्स्ट नंबर मैंने ले लिया 4 + 8, दोनों इवन नंबर्स हैं, हमारे पास आया 12। 12 क्या 4 का मल्टीपल है? है। फिर मैंने ले लिया 4 + 6, आया हमारे पास 10। 10 क्या 4 का मल्टीपल है? नहीं है। देन मैंने लिया 6 + 10, आंसर आया 16। 16 क्या 4 का मल्टीपल है? है। इसका मतलब समटाइम्स इट इज ट्रू, समटाइम्स इट इज नॉट ट्रू, तो हमारा किस कैटेगरी में आएगा? समटाइम्स ट्रू। सो कभी कभी तो ट्रू है बट नॉट ऑलवेज, समटाइम्स ट्रू। इज इट फाइन? नेक्स्ट है, सम ऑफ 2 ओड नंबर्स गिव्स अ मल्टीपल ऑफ 4। अब ओड नंबर्स को करके देखते हैं। 1 + 3, दोनों ओड नंबर हैं, 4 आया, 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, राइट। 3 + 5,
दोनों ओड नंबर्स हैं, सम आया 8, 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, राइट। 1 + 5 सम क्या आया 6, 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, नो। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, कभी कभी ट्रू है कभी कभी नहीं है ट्रू, सो दिस इज ऑल्सो समटाइम्स ट्रू। इज इट फाइन? क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द रिमाइंडर्स obtained when each of the following numbers are divided by 10, 5 and 2। तो हमने यहाँ पे एक टेबल बना दिया, तो हमें बताना है रिमाइंडर, हमें क्वोशंट नहीं बताना है, रिमाइंडर क्या बचेगा। देखो अगर 10 को किसी से भी डिवाइड कर रहे हैं तो जो ये डिजिट होती है ना, यही हमारी रिमाइंडर होगी, ये जो डिजिट है लास्ट डिजिट। तो इसमें हमारा रिमाइंडर क्या होगा, 78 में हमारा रिमाइंडर हो गया 8, 99 में 9, क्योंकि लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए ना, तो जो ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है यही हमारा रिमाइंडर में आएगा। 3, 2, 0, 1, 5। यहाँ पे देखो रिमाइंडर 0 आ रहा है क्योंकि ये पूरा नंबर कंप्लीटली डिवाइड होगा। सो 5 से डिवाइड होने के लिए हमें क्या चाहिए, या तो लास्ट डिजिट क्या होगी 5 आएगी या 0 आएगी। अब इसमें देखो लास्ट डिजिट 8 है, तो 5 से अगर वो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा 3। यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे लास्ट डिजिट 5 आ सकती है, तो रिमाइंडर आएगा हमारे पास 4, 5 + 4 होता है 9। यहाँ पे लास्ट डिजिट 3 है, जो रिमाइंडर है वो हमारे पास क्या आएगा 3। इसमें लास्ट डिजिट 2 है, रिमाइंडर आएगा 2, 0 है रिमाइंडर आएगा 0, 1 है रिमाइंडर आएगा 1, 5 है तो रिमाइंडर आएगा 0। क्योंकि अगर लास्ट डिजिट 5 है या लास्ट डिजिट 0 है, इन दोनों ही केसेस में वो नंबर 5 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, बाकी केसेस में वो नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। इज इट फाइन? नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 2। अब इस नंबर को देखो 78, लास्ट में क्या है 8, तो वो डिविजिबल हो रहा है 2 से कंप्लीटली, सो रिमाइंडर क्या होगा 0। 9, 9 है ना लास्ट डिजिट, सो ये 2 से कंप्लीटली डिवाइड तो नहीं होगा, 8 तक आएगा तो रिमाइंडर आपका आएगा 1। 3, 3 जो है अगेन 2 तक ही जाएगा हमारे, तो रिमाइंडर आ गया आपका 1। लास्ट डिजिट 2 हो सकती है, सो रिमाइंडर आ गया आपका 0, मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड होगा। ये भी 0 है लास्ट डिजिट, तो ये कंप्लीटली डिवाइड होगा, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। यहाँ पे 1 आ रहा है तो 0 तक जाएगा, तो रिमाइंडर आ गया आपका 1। यहाँ 5 आ रहा है 4 तक जाएगा, रिमाइंडर हो गया आपका 1। ठीक है, तो बेसिकली आपको देखना है कि लास्ट डिजिट क्या है, उस पर आपका डिपेंड करेगा कि वो 10 से 5 से 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है कि नहीं। और अगर सोचो जो भी नंबर आ रहा है उसमें कितना गैप है, वो देख के आप रिमाइंडर को लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ये सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग।